जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो कि आप अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों के ढेर सारे कमेंट कल से आ रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 60,244 का रिजल्ट आउट हुआ है, तब से लेके आप लोगों के हमारे हर एक वीडियो पर ढेर सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप बताइए, आपने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया। आप लोगों को वैसे भी पता है कि मेरे घर की इस टाइम की प्रॉब्लम क्या चल रही है। फेस्टिवल भी सही से नहीं मना पाया है हम लोगों ने। एंड आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले से ही पता है। और मेरे वीडियो भी आप लोगों को बहुत कम देखने को मिल रहे होंगे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉन्ग वीडियो भी बहुत कम आ रहे। मतलब कल से कमेंट आ रहे थे कि दीदी मतलब क्या है, आप कुछ टाइम के लिए लाइव आ जाइए। हम लोगों को कुछ फेस तक नहीं दिखा आपका, मतलब इतने दिन हो गए लाइव वीडियो बनाती थी आप और आ भी जाती थी। तो मैं कल आप लोगों के लिए वही, जब शॉप में थी, मतलब फ्री हो गए थे काम से, तब मैंने मोबाइल उठाया। उसके बाद मैंने आप सबके जब कमेंट देखे तो मैंने बस कुछ ही टाइम के लिए लाइव आई थी, वो भी मार्केट में और शॉप में बैठी थी उस टाइम। और उसके बाद मैंने आप लोगों को थोड़ी सी मतलब वही से होली की बधाई दी। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि इस कारण की वजह से मुझे अब तक ये रिज़ल्ट तक का नहीं पता था कि रिज़ल्ट भी आ गया है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं है। अभी ये समझ लो पूरी हमारी बुक वगैरह सारी साइड पे पड़ी हैं, सारे मेरे नोट्स पड़े हैं और जो भी था अपनी पढ़ाई चालू कर दी थी मैंने। और पढ़ाई क्या, और ऐसी कंडीशन सडनली आ जाती किसी के घर पे तो भाई कुछ नहीं हो पाता। अगर जिम्मेदारी आपको है तो भाई वो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। इसलिए इस तरह करना सोचा कीजिए कि यार दीदी मतलब किसी जानकारी को जानते हुए और वीडियो नहीं अपलोड किया, ऐसा नहीं होता है। जब भी मेरे को फ्री होती हूँ तो मैं सारी वेबसाइट वगैरह चेक करती हूँ, हर एक चीज़ को चेक करती हूँ कि यार कोई चीज़ आई तो न्यू नहीं है जो मैं आप लोग वेट कर रहे हो और मैं आप तक पहुँचा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आउट हो गया रनिंग के बाद सारा कुछ। और जो स्टूडेंट लिए गए हैं वो 60,244 के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको उनसे ज़्यादा बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप उस चीज़ के लिए चुने गए हो जो उनसे ज़्यादा अनुभव आप सब प्राप्त कर सकते हो। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट से ज़्यादा अनुभव और जो फेलियर होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अनुभव होता है। आप आप पास हो जाते हो ना तो आप जितनी भी गुजिया खाने हैं खा लेना, लेकिन आप फेल हो जाते हो ना तो उससे दोगुना आप खाना। और ये लक्ष्य और ये सारी चीज़ निर्धारित करना कि अगले आने वाले होली पे किसी न किसी चीज़ पे स्टार लगा के रहूँगा। ये चीज़ें आप तय कीजिए। भगवान जब भी लाइफ में कुछ चीज़ देता है, प्रॉब्लम खड़ी करता है ना, उसके लिए आपका बहुत बड़ा उसका एक कारण होता है उसके पीछे। आपने पूर्वजों को देखा होगा, कभी वो हारते नहीं होंगे। खेतों में रात दिन इतनी फसल बेकार होती थी, उसके बाद भी क्या ऐसा थोड़ी है कि गेहूँ यार बर्बाद हो गया इस साल तो मैं गेहूँ अगले साल नहीं बोऊँगा। मेरे चावल बर्बाद हो गए, मेरे धान बोए थे अगले साल खेतों पे, तो मेरी बर्बाद हो गई। मेरी नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं की वजह से हमारा बेकार हो गया खेत, तो क्या मैं अगले साल वो धान नहीं बोऊँगा? अरे चलो मैं नहीं बोऊँगा, दूसरा नहीं, दूसरा तो बोएगा ना। तो बस ऐसे ही सोचिए। एक एग्जाम्पल तौर पर आप अपनी पढ़ाई देखो, एक इंसान को एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, एक सक्सेस के लिए उसको ऊंचे लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं कि देखिए आप सोचोगे कि यार मुझे नहीं पढ़ाई करनी, यार मुझे, मैंने अनसक्सेसफुल हो गया, मैं इतने नंबर से रह गया, मैं रोऊँगा बैठ के। मैं रो रही हूँ क्या? मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अब फेस्टिवल निकल गया, मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। जितने दिन पापा की तबीयत नहीं सही रहती है मैं अपनी कापी किताबें, अपना जो मैंने पैकेज लिया है उसकी पढ़ाई मैं चाहे मार्केट पे बैठ के करूँ लेकिन करूँगी। क्योंकि अपना लक्ष्य है जो ना, उसे हम लाख बार अनसक्सेसफुल हूँ, मैं कभी भी ना सक्सेस हूँ, लेकिन मुझे एक गर्व रहेगा कि मैंने वो प्राप्त कर लिया जो शायद मैं सोच के उस टाइम पर बैठ जाती कि मैं आज के बाद पढ़ाई नहीं करूँगी। मैंने इन किताबों से बहुत कुछ सीखा। ज़रूरी नहीं कि आप एक नौकरी करके हर एक चीज़ को हासिल करो। आप इन किताबों को पढ़ के आप समाज पे जीना सीख सकते हो, समाज पे लोगों से लड़ना सीख सकते हो, आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सोचना बंद कर दीजिएगा कि यार मैं आज सक्सेस नहीं हुआ। मैं जितना घर पे रह के मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मैं आज ये सोचूं कि यार मेरी अब तक नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन नहीं, मैं आज इतनी बिजी होने के बाद भी अपने दम पर खड़ी हूँ। बस सरकारी नहीं खड़ी हूँ। मैं आप लोगों से ये भी बता दूँ, आप हर तरफ दिमाग दौड़ाया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक सरकारी नौकरी ही से ही हर चीज़ हासिल कर सकते हो। मैं 3 साल पहले एक अच्छे लेवल पर एक अच्छा काम करके अपने 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 लिए अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बस ओनली एक सरकारी नौकरी नहीं पा सकी हूँ।
पर कोई भी इतना वो नहीं है कि जब भी होगा भगवान अगर चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो मैं अपनी वो डिग्री, वो हर एक चीज़, हर एक एजुकेशन लगाऊंगी उस जगह जहाँ पर ज़रूरत होगी। ये चीज़ें कतई ना सोचा कीजिए लाइफ में। आप आपको मैं बात करती हूँ, मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट रखे हैं, मैं कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हुई, कितने नंबर से हुई। आप तब को रोना आ जाएगा। आप इस चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो 60,244 का रिजल्ट आया, छोड़िए आने वाली जो 32 से 33,000 जो भी भर्ती आपकी आ रही है उत्तर प्रदेश सिविल वाली, उसकी तैयारी कीजिए। यूपीएसआई की तैयारी कीजिए, जेल वार्डर की आ रही, फायरमैन की आ रही, कंप्यूटर असिस्टेंट्स की आ रही, ऑपरेटर की आ रही है, इन सब की तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट भर्ती नहीं है क्या? आने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक भर्तियाँ आ रही हैं, और यहाँ तक कि आपकी मोहर लग गई है, इन तक की मंथ तक की मोहर लग गई है कि इस मंथ पे आ जाएंगी। बस क्लियर है ना? आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आने वाली दिल्ली पुलिस की तैयारी कीजिए, आने वाली ढेर सारी भर्तियाँ आपकी, सीजीएल भी है, आपका कैलेंडर पास, एसएससी का कैलेंडर आपने देखा होगा, कितनी सारी भर्तियाँ आपकी पेंडिंग में है। इस 2025 में अगर इस गमों की रात पे रहोगे रोते तो कुछ नहीं हासिल कर सकते हो, आपको बहुत कुछ हासिल करना है। देखिए, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, और मैं भी बहुत कुछ समाज में रह के झेल रही हूँ। मैंने समाज की भी, मैं घर पे नहीं पली हूँ, मैं समाज के लोगों के बीच पली हूँ। हमारे बहुत अनुभव है, इसलिए आपको मैं इतना बता पा रही हूँ, जितना भी हो सकता है मेरे से मैं बताती हूँ आप सबके लिए। देखिए, जो ये हुआ है ना कि इस बार यूआर वालों के लिए मेल का जो बॉयज़ का हुआ है, तो उसमें 11 नंबर बढ़े हैं। जो 214 नंबर से हुआ था, उनके 11 नंबर ऐड कर बढ़ा दिए गए हैं। और उसके बाद आपकी जो मैं बता रही हूँ रिजल्ट की बात, उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस मेल वालों का है, उसमें 187 से लिया गया था, जिसमें से 22 नंबर बढ़ाए गए हैं। कि अपने आप में बहुत कुछ है, इतना तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन में प्राप्त नहीं किया जितना था, आपने नंबर उनको बढ़ा दिए बेचारों को। और उसके बाद बात करते हैं ओबीसी वालों के लिए, तो 198 मेल का था, 18 नंबर उनको बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद ओबीसी वालों की मेल, एएससी जो मेल था स्टूडेंट, उसको 178 था, उठाया। उसके बाद उसको 18 नंबर ऐड कर दिया गया एससी वालों के लिए, बेचारों के। और बात करते हैं एसटी के लिए, 146 लिया गया था, 146 से 24 नंबर ऐड कर दिया। भैया, उनके क्या सूद ब्याज सहित उनसे ले लिया सब कुछ, उन्होंने छीन लिया आप लोगों से। कितना नॉर्मलाइजेशन, इतने दिन नंबर नॉर्मलाइजेशन में दिए हैं क्या गवर्नमेंट ने आप लोगों को? कोई बात नहीं, जिनका पास हो गए होंगे तो वो तो भाई खुश हैं, अच्छी बात है भाई, आप सब हमेशा खुश रहना मेरी तरफ से। और उसके बाद फीमेल की बात करती हूँ, तो 200 यूआर वालों के लिए 203 था, उसके बाद उनके 9 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद 180 था अपना ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 180 से उनको 13 नंबर ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद उनके आई थी ओबीसी वालों के लिए, 189 था, उनको 11 नंबर ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद एससी की थी, एससी की 169 से 11 प्लस कर दिए गए हैं उनके, मतलब फीमेल वालों के लिए। और उसके बाद एसटी की आती है, जिसमें 136 से 10 नंबर ऐड कर दिए गए। इतने इतने नॉर्मलाइजेशन में आपको सरकार ने नहीं दिया, जितना लॉलीपॉप दे के आप लोगों को दौड़ा दिया, मैदानों में दौड़ा दिया हर एक जगह पे। और उसके बाद इतना आप लोगों को नॉर्मल ऐड करके रिजल्ट पास कर रहे हैं, कितना बढ़िया है ना? तो इसलिए अपने दम पे ऐसी ऐसी चीज़ों पर। और रही बात, आप आगे आने वाली पढ़ाई कीजिए और छोड़िए सारी चीज़ों को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो क्वेश्चन थे कि दीदी आपका सिलेक्शन का क्या हुआ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया है, आप अपना बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही आपको बता दिया कि मैंने उसी टाइम जब डीबी वगैरह हो रहा था तभी मैंने उसको छोड़ा था। और रीज़न आप देख सकते हो, वीडियोज़ वगैरह में काफ़ी पड़े हैं, आप लोगों को 1 से 2 वीडियो मेरे को पड़े होंगे। और बात करती हूँ कि जब मैं रनिंग कर रही थी, और रनिंग तो वैसे भी मेरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैं तो वैसे भी रोड पे गिर गिर पड़ रही थी, और वीडियो भी आया करते थे, आप लोगों को खूब रनिंग के वीडियो मेरे आए हैं और आपने देखा करते थे, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे उस टाइम दीदी की रनिंग बहुत अच्छी थी, और मेरी रनिंग बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल ही बेकार थी मेरी रनिंग, उस टाइम ही बेकार थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं हारी थी, अपना रनिंग करती गई। और वैसे भी मैं बीमारी से उठी थी, 2 से ढाई साल बीमार होने के बाद मैं उठी। उसके बाद सारे लोगों ने मना किया कि भाई अभी इतनी टाइम से रनिंग करोगी तो दिक्कत बढ़ जाएगी आप। तो आपको बता दूं कि मेरे ये जो, हाँ लेफ्ट, हाँ ये राइट जो लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड पे मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, जब मेरे वीडियो आते थे मैं दवा खा के बात करती थी, आप लोगों से वीडियो बनाती थी। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को यहाँ से लेके नीचे तक पूरी जो ये रीढ़ की हड्डी थी, मेरुरज जी, उसके साइड से पूरी स्वेलिंग आ गई थी। और जो नसें थी, जो उसमें इतनी स्वेलिंग थी, आप लोगों को क्या बताऊँ।
मेरी फ़ोटो देख लोगे तो आप लोग कहोगे अरे दीदी इतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं अभी स्क्रीन शॉट लगा दूँगी अपनी, मतलब थोड़ी सी ही लगाऊँगी, उसमें आप लोग खुद समझ जाना कि इतनी दिक्कत मेरे को हो गई थी। तभी मैंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि रनिंग बहुत करीब आ गई थी मेरी। और उसके बाद छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि ये देखो मेरा एक्सरा रखा है, जो मेरी एक्सरा हुआ था ये मैंने आपको लाइव दिखाया था। ये देखिए मेरा नाम भी पड़ा है कल्पना, और डेट भी आप लोगों को यहाँ से पढ़ी मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक्सरा है, ये मेरे देखो पीठ का, अगर कोई लोग देख रहा होगा देखिए एक साइड पर ये, तो ये मेरा एक्सरा भी हुआ था। और मैं ये ब्लड जांच मेरी, ये मेरी ब्लड जांच भी हुई थी। और मैं पहले टाइम सोचा कि यार मैं अपना टीबी हो गया, तो टीबी के टाइम तो मैंने 4,000 की दवा भी ली कि यार सही हो जाऊँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही थी। और बैठूँ तो बस दवा के बल पे बैठती थी, इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत आ रही थी। और सांस भी नहीं ले पा रही, जैसे मैं लेट जाती थी तो ऐसे ऐसे गर्दन भी नहीं लेट पा रही थी। तो दवा खा खा के तो और भी परेशान हुई, तब जाके मैंने जाँचें करवाई। वहाँ से पता चला कि वो मतलब जो क्या हुआ था कि मतलब स्पीड रनिंग वगैरह करी है, उसकी वजह से पता नहीं क्या ये यहाँ से मतलब गांठ टाइप में पड़ गई है। वैसा डॉक्टर ने बोला, ऐसे गांठ वगैरह नहीं थी। जब मैंने 3 से 4 डॉक्टरों तक वहाँ पहुँचाई, मेरे को चिंता हो गई कि यार मेरी गांठ कैसे हो सकती है, कोई रनिंग से कोई गांठ थोड़ी होनी है। हाँ दर्द हो सकता है कि एक्सरसाइज मैंने की है, वहाँ पर सारी एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि रनिंग के बाद जो सारी एक्सरसाइज होती है वो सभी मैं करती थी। उसके बाद मैंने सोचा, फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खिंचाव ज़्यादा हुआ है, और आपके से बॉडी इस काम की तो अभी है नहीं, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा आपने पाई। उसके बाद से आपकी जो बॉडी है वो उतना वर्क नहीं कर पा रही थी, और आपने उसको ज़्यादा वर्क दिया है। उसकी वजह से आपका ये चीज़ है जो मेरुरज्जु की साइड वाली है, वर्क करने की वजह से सारी मसल्स हैं उनमें सूजन आ चुकी है। इसी वजह से मैं बैठ नहीं पा रही थी, मतलब जैसे ऐसे बैठी हूँ तो भाई मेरुरज्जु का पूरा सहारा तो आप पीठ पे लोगे ही ना। ये ये वर्क पूरा करता है कि नहीं करता है, आप बैठोगे, दौड़ोगे, चलोगे, फिरोगे, खाओगे, तो ये ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैंने सोचा कि वैसे भी किसी का भला ही हो जाए एक सीट पे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्वेश्चन कितने किए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर, 150 नंबर का जो अपना पेपर होता है, उनमें से मैंने पेपर में किए थे 150 में से किए थे मेरे, कितने क्वेश्चन किए थे, 119 क्वेश्चन मैंने किए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था। आप लोग लाइव वीडियो देख लेना जहाँ मेरा पेपर पड़ा हुआ है। और मैंने इतना अच्छा रिव्यू दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कि मेरा जो वीडियो था उनमें से मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो को कम से कम 3 से 4 चैनलों में मेरा वीडियो डाला गया था। समझ लो वो लाइव वीडियो कि इतना रिव्यू जो क्लियर तरीके से किसी ने नहीं दिया यूट्यूब पे जितना मैंने दिया था, क्योंकि मैंने अपने पेपर को लाइव दिखा के किया था रिव्यू। मैं ऐसे जैसे बात कर रही हूँ ना, मैं अपने पूरा वीडियो क्या किया था, बैक करके मैंने अपने पूरे पेपर को लाइव दिखाया था कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह, यहाँ तक कि मैंने मैथ को आपको सॉल्व करते हुए बताया था। इस हिसाब से मैंने तभी उन्होंने मतलब एक ईमानदारी और क्लियरिटी के हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी चैनलों पे, मतलब 3 से 4 चैनलों पे मेरा वीडियो अपलोड हुआ था। और जो भी हो, मैंने कॉपीराइट भी उनको नहीं दिया था। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि इस तरह से एक रिव्यू दिया जाता है, इस तरह से सारा कुछ होता है। और मैं बता दूं कि 107 सही थे, जिनमें से आप लोगों को कटिंग करके 208 के समथिंग, ऐसे सात या 8 के या समथिंग मेरे बन रहे थे नंबर 200। तो इतने करके मेरे नंबर थे बस, बाकी कुछ नहीं था फ़िलहाल। और आप लोग बाकी देखना चाहते हो तो आप मेरा लाइव वीडियो देख सकते हो, लाइव मेरा वो देख सकते हो जो मेरा पेपर है, मेरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे। यहाँ तक कि मैंने हर एक क्वेश्चन को भी बताया था कि कौन क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया था कि जीएस में मैंने कौन से क्वेश्चन पर तुक्का तक लगाया था। ये भी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, का ओल्ड वीडियो पर है, आप लोग देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर डेट वगैरह भी पड़ी है मेरे, कब का वो वीडियो अपलोड है। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसके जस्ट बाद, एक दिन बाद, जब मैं इटावा मेरा सेंटर गया था, जब मैं इटावा से कानपुर आई थी तब। तो ये सारी चीज़ें थी, और आप लोगों को मैंने दे दिया रिव्यू पूरा। और मैंने पहले इसका पेपर मतलब इसका छोड़ दिया था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि मैं उस पात्र नहीं थी कि मैं जाके मैदान पर रनिंग कर पाती। क्योंकि अगर शरीर है तो मैं आने वाली हर एक भर्ती पर अपना मतलब एग्ज़ाम दे सकती हूँ, अपने जो भी है अपना, जो भी मेरा अंदर टैलेंट है वो मैं अपना दिखा सकती हूँ। इस वजह से मैंने उसी टाइम छोड़ दिया था। और बहुत सारी बहनों ने ये भी कमेंट किया, भाइयों ने कमेंट किया कि भाई नहीं है तो फिर आप इस तरह से जो रनिंग वाली हैं चीज़ें वो छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा प्रेजेंट है वह उसको देख के चलना है, कि मुझे जो आने वाला टाइम है उसको देख के चलना है। मेरे प्रेजेंट में जो दिक्कत हो रही है मैं समझ रही हूँ, आप थोड़ी समझ रहे हो। तो ये चीज़ें थी, बाकी आप पे डिपेंड देखो, अपना अपना दिमाग है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है।
आपका दिमाग है, आप भी कुछ सोच सकते हो। ये वीडियो पर देखना है किस तरह से कमेंट आते हैं। तो भाई आप लोग परेशान मत होना और आने वाली हर एक भर्ती पर अपना जगह जमाना और पेपर देना, कतई पीछे ना हटना। आप अपनी पढ़ाई पर टूटना नहीं। आज सबसे ज़्यादा खाना खाना, जो और दिन से ज़्यादा आज खाना खाना है। और कहना उन लोगों से जिन लोगों ने आपको ताना दे रहे हैं, उन लोगों से कहना कि 2025 ऐसे ही नहीं जाने देंगे, कोरा नहीं जाएगा। ये 2025 में झंडा गाड़ के रहेंगे। और तय कर लीजिएगा, आज होली का दिन है और मेरी तरफ से हैप्पी होली सभी भाई बहनों को। और तय कर लेना कि आने वाली होली पे आप तिलक अपनी सफलता का लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।